हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आज डे है सैटरडे और हम करेंगे सेट नंबर 62। सेट नंबर 62 जीत की तैयारी है ये, प्रेपरेशन फॉर द विक्ट्री। और आपको पता है इस सीरीज में हमारा हर दिन एक सेट आता है। मैथ्स का सेट्स आता है आपका, इंग्लिश, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके। और किन एग्जाम के लिए है? बेसिकली है RIMC। भाई इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 3 दिसंबर को एग्जाम है, 3 दिसंबर को। RIMC एग्ज़ाम, RMS मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम है, दिसंबर में है। और सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में है। यूपी सैनिक स्कूल दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, 3 महीने इन सारे एग्ज़ाम्स की डेट को बचे हुए हैं। तो ऐसे में भाई ये सेट, ये आपको एक संकल्प, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अपना एक चार्ट बनाइए बच्चों, इस तरह का टेबल बनाइए, मेन्यू बनाइए और दिन नोट करिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और एक 10 to 15 मिनट्स की वीडियो आती है, उसको देखिए और अपनी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, या कैसे लाइव क्लास से थ्रू पढ़ें, तो आप इन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 15 अगस्त के अवसर पर, इंडिपेंडेंस वीक पर 15 से 22 अगस्त तक हमारा 20% का फ्लैट डिस्काउंट चला हुआ है, सेल है, इसको अवेल कर लीजिए। लाइव कोर्सेज आप जो भी अवेल करेंगे उस पर 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इन नंबर को कॉल करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। RIMC का क्रैश कोर्स 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 25 कैंडिडेट्स ही इनरोल कर सकते हैं। अराउंड 5 to 7 कैंडिडेट्स इनरोल हो चुके हैं। आपके पास ज़्यादा सीट नहीं है तो आप क्या करिए, इस बैच में इनरोल हो जाइए, क्योंकि ये बैच है भाई, इसमें पूरी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। अराउंड 2.5 मंथ्स में, 2.5 मंथ्स में आपका कंप्लीट सिलेबस इसमें कराया जाएगा आपका फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन बैच नहीं तो क्रैश कोर्स है। फाउंडेशन बैच हमारा पहले चला हुआ था, उसमें भी लगभग सिलेबस पूरा होने वाला है। तो यहाँ से आपको भाई देखो, ये लास्ट चांस है आपके लिए। मुझे लगता है इससे अच्छा नहीं, कोचिंगों को चक्कर मत काटिए, टाइम वेस्ट मत करिए। RIMC, RMS, यूपी सैनिक, GNVST या सैनिक, किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो इन नंबर को डायल करके आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फिर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, विच कोर्स यू चूज। आप जो भी कोर्स चूज करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? एज यू नो, आई गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, हमारी पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है? भाई ध्यान रखना, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारी पार्लियामेंट को। ऑल द 3 एंटिटी मेक आवर पार्लियामेंट। तो इनसे तीनों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट। क्लियर? अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू नई प्रेसिडेंट बनी है, 15वीं राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला बनी है, ये याद रखना। राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं। जगदीप सिंह धनखड़ बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जगदीप सिंह धनखड़ ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने, 14th वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा में स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला है लोकसभा स्पीकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओम बिरला है लोकसभा स्पीकर। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में जाने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई? राज्यसभा में जाने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। क्लियर? लोकसभा में जाने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। लोकसभा इसलिए, अगर प्राइम मिनिस्टर की एज पूछी जाए तो मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम है 25 ईयर्स। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी की एज कितनी हो जाएगी? मिनिमम 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से नीचे नहीं हो सकते, क्योंकि राज्यसभा की ही मिनिमम एज 30 ईयर्स है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम सीट कितनी है? तो 250। और 250 में अगर मैं बात करूं बच्चों, 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। PT उषा को भी इस बार उसमें नॉमिनेट किया गया है। राज्य जो खेल से संबंधित होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जो जिनके अपने अपने सेक्टर में ख्याति होती है, उनको इसमें नॉमिनेट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन लोकसभा के बारे में क्या ख्याल है भाई? लोकसभा में टोटल सीट है 552। 552 में 543 पे इलेक्शन है। 2 को कौन करते हैं? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, एंग्लो इंडियन जनरली होते हैं। और 7 सीट हमारी ब्लैंक है, ताकि हम लद्दाख और जो जम्मू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको जब हम कैप्चर करेंगे तो उसमें वहाँ पे इंक्लूड इनके लिए उनके लिए स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट है। चलिए,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हम्पी डांस फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूनेस्को हेरिटेज साइट है हम्पी। तो क्या है, हम्पी केव्स, हम्पी टेम्पल, सारा ग्रुप है। तो कहाँ है ये कर्नाटका में है, कर्नाटका। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, बसवराज बोमई, बसवराज बोमई। बेंगलुरु है यहाँ की राजधानी, और बेंगलुरु में ही हेडक्वार्टर किसका, इसरो का, इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का फाउंडेशन डे कब मनाते हैं, 15 अगस्त 1969 में इसरो एस्टेब्लिश हुआ था, 15 अगस्त को मनाते हैं इसका फाउंडेशन डे। साथ में इसरो के चीफ कौन है, अभी एस सोमनाथ चीफ है। पहले चीफ कौन थे, विक्रम साराभाई। तो ये चीज़ें आप नहीं मिस कर सकते। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु चेन्नई है, तेलंगाना हैदराबाद है। ठीक है, इनके सारों के चीफ मिनिस्टर भी याद रखने हैं। एम के स्टालिन है यहाँ से। केरला से कौन है, पिनरई विजयन। तेलंगाना से केसीआर। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। When वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, कब स्थापित हुआ, तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 7 अप्रैल एज वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे आप मनाते हैं 7 अप्रैल को, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, इट इज लोकेटेड इन जेनेवा। द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। और हु इज द चीफ, WHO के चीफ कौन है, TAG, टैग मीन्स टेड्रोस एधेनोम गेब्रेसिस, इथोपिया के हैं ये हैं इसके करंट चीफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। URL, भाई कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं। URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक प्रकार से एड्रेस होता है, आपके इंटरनेट का एड्रेस होता है। आपका जो भी इंटरनेट है उसका एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक एड्रेस होता है, IP होती है। तो ये समझ लीजिए, जैसे आपका URL, देखिए मैं समझाता हूँ आपको सिंपल तरीके में। जैसे आपके घर का पता B14 नई बस्ती, ऐसे करके एक एड्रेस होगा, पिन कोड भी होगा। ऐसे ही कंप्यूटर का एड्रेस क्या है, वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, IP एड्रेस यूनिफॉर्म URL से पता चलता है। ठीक है, चलिए। At which Buddhist site of India did गौतम बुद्ध was first preach the dharma? तो भगवान बुद्ध ने कौन सी साइट थी जहां पे अपना पहला उपदेश दिया था? तो what was the site? The site was Sarnath. And where is Sarnath? Sarnath is located in Uttar Pradesh near वाराणसी। और वाराणसी वही जगह है, वाराणसी को यूपी में बोलते हैं टेम्पल सिटी। और वाराणसी वही जगह है जहाँ पे नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो जहाँ से लोकसभा के क्या है, MP है, लोकसभा MP है। क्लियर। तो नरेंद्र मोदी कहाँ से, अवर प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, वाराणसी। तो वाराणसी से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है क्या, सारनाथ। क्लियर। तो इन्होंने पहला जो अपना sermon, अपना पहला प्रीच यहीं पे दिया था। साथ में उठते हैं भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बातें करते हैं। भाई ये बोध गया क्या है, इन्हें यहाँ पे एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एनलाइटनमेंट, क्लियर, एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे बोध गया में। और बोध गया कहाँ है, बिहार में, नियर बिलो अंडर द बोधि ट्री। तो पटना के पास है बोध गया, बिहार में, तो वहाँ पे हुई थी। अगर मैं बात करूँ कुशीनगर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, कुशीनगर में तो बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी। ये कहाँ पे, कुशीनगर भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, डेथ। ठीक है, डाइड। इनका जन्म कब हुआ था, भगवान बुद्ध का 624 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी एक जगह है, आज की डेट में नेपाल में है, लुम्बिनी, नेपाल। क्लियर, नेपाल। और बात करें अगर इनका पूरा नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। इनका नाम था गौतम बुद्ध, बाद में पड़ा, लेकिन सिद्धार्थ गौतम फुल नाम था भगवान बुद्ध का। और अगर बात करें इनकी एक और इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में जो इनकी लाइव्स है, इनकी जिंदगी की पुरानी जिंदगी के बारे में हमें किससे पता चलता है, जातक कथाएं, JATK, जातक टेल्स। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जातक टेल्स किसके बारे में वर्णन करती हैं। तो जातक टेल्स डिस्क्राइब अबाउट द पास्ट लाइफ ऑफ आवर गॉड भगवान बुद्ध। ठीक है, तो बच्चों ये जातक टेल्स को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लगता है सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो भगवान बुद्ध के बारे में हो चुकी है। D इज द राइट आंसर इसका। इन अ ड्रामा, एक ड्रामा हुआ, नरेश स्पोक, नरेश ने क्या बोला, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे लेके रहूंगा, जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज। Who among the following Indian freedom fighters said this slogan? तो किसने कहा था ये किसने कहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लोकमान्य किसकी, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भाई ये।
और ये भी कई बार आ चुका है। लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बी इज द राइट आंसर। ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अलाउ है। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। हॉस्टल की फीस बहुत हमारी कम है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक बार हमारे हॉस्टल में विजिट करिए तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है अदर हॉस्टल्स में और हमारे हॉस्टल्स में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर? तो अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? आपका टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर शैल हैव अपॉइंटेड बाय, देखो भाई प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्लियर। और अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई? अभी यू देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, यू ललित। यू ललित ये नहीं बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर। और स्पीकर ऑफ द हाउस है वो तो लोकसभा में अलग है, राज्यसभा में अलग है। और लोकसभा में स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। राज्यसभा में कौन है स्पीकर? जो चीफ होते हैं, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष कौन है? वो जगदीप सिंह धनखड़ नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको सारे याद रखने हैं भाई। रोड मास्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? सारे आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मीन्स बाय विच इलेक्शन आर कंडक्टेड इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा मीन है जिसके थ्रू इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया में? कौन सा सबसे अच्छा है? तो कौन सा है भाई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के थ्रू इलेक्शन होते हैं। ईवीएम के सारे इलेक्शन ईवीएम के थ्रू होते हैं? नहीं, बैलेट पेपर के थ्रू होता है। आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर के थ्रू होते हैं। क्लियर। ये भी ध्यान रखना, बैलेट पेपर के थ्रू। चलिए, तो मेजर मीन कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब बात इलेक्शन कमीशन की हो गई, तो हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन। जो हमारे इलेक्शन कमीशन बॉडी है, इलेक्शन कंडक्ट करती है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। इसलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर डे। 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर डे। और इससे अगर एक दिन आगे चले जाएं, 26 जनवरी 1950 को ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और ध्यान रखना बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया। और अभी कौन है? यू ललित। यू ललित। क्लियर। तो ये दोनों चीजें याद रखना। साथ में अगर बात करूं, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ब्यूरोक्रेट सुकुमार सेन थे हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर। और अभी कौन है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूं मैं अभी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखिए वो है ये। देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें ये ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होते हैं? एक तो होते हैं CEC, मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके अंडर में, इनके अंडर में होते हैं 2 और चुनाव आयुक्त। तो ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं फिगर में, ही इज चीफ, यहां ध्यान से देखोगे ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्या नाम है? श्री राजीव कुमार। तो अभी प्रेजेंट में जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार। एंड व्हाट अबाउट इलेक्शन कमिश्नर? चुनाव आयुक्त, मुख्य नहीं लगा, चीफ नहीं लगा, देखो सामने। तो ये क्या है? अनूप चंद्र पांडे। और व्हाट अबाउट सेकंड? तो सेकंड पोस्ट है अभी वैकेंट। अभी सेकंड पोस्ट के लिए कोई एलिजिबल पर्सन नहीं मिले हैं, तो वो वैकेंट है। तो चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, मुख्य वाले। और नीचे कौन है? अभी अनूप चंद्र पांडे। क्लियर। अब मुझे लगता है आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई इनके हेड कैसे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी? तो कौन सी है भाई? मुंबई। मुंबई है मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन कोल एंड पेट्रोलियम? इनमें से कौन सी रॉक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन करती है? फॉसिल फ्यूल्स है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक के में मिलते हैं आपके ये। आज का आपका क्या है? आपका बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कॉल्ड कार्तिक पूर्णिमा? इनमें से कौन सी उस फेस्टिवल को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है? RIMC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं RIMC में RMS में, इनके भरमार है इन क्वेश्चन की। तो आपको मुझे आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज संकल्प सीरीज आपके टिल एग्जाम चलने वाली है। आपकी देख रहे हैं आप 62 सेट्स। आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो 62 सेट आप देख भी लो, आपको कंटिन्यूटी के साथ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे।
और आपकी आगाज सीरीज आती है, करंट अफेयर सीरीज आती है, और भी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी हमारे चैनल पे आपको अप टू डेट मिलती है। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट हो, सुझाव हो, इन नंबर पे आप हमें दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।